हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है सरल फार्मा ट्यूटोरियल में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 4 बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेरीफेरल नर्व। ठीक है, तो ये बहुत लोग स्किप कर देते हैं टॉपिक, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मतलब अभी तो जितना ये इंपॉर्टेंट है ही, तो हम भागेंगे अगर चीज़ों से कि टफ़ है तो आगे उतनी टफ होती जाएगी। और सेकेंड सेमेस्टर में इसका पूरा एकदम अच्छे से और भी है, फिर फार्माकोलॉजी पूरा इस पर डिपेंड है। तो मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ सबसे पहले कि चलो, तो सबसे पहले समझते हैं नॉर्मली कि होता क्या है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो देखो हमारा होता है एक सीएनएस होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, और ये क्या होता है, पीएनएस होता है। तो सीएनएस होता है और पीएनएस होता है। फिर पीएनएस, अभी हमें सीएनएस पे फोकस नहीं करना है, हमें पीएनएस पे फोकस करना है। तो पीएनएस जो होता है ये अगेन दो क्लास में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये अगेन तीन क्लास में डिवाइड होता है। ठीक है, एक होता है हमारा इंटेरिक नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो हमारी जैसे कि कुछ हमारी जो नर्व्स होती हैं वो क्या होती है, वॉल्यूनेटरी होती है, और कुछ क्या होती है, इनवॉल्यूनेटरी होती है। ठीक है, वॉल्यूनेटरी और इनवॉल्यूनेटरी मुझे पता है, शायद आप लोग को पता होगा पक्का, कि वॉल्यूनेटरी मतलब क्या होता है कि वो नर्व जो हमारी इच्छा से काम करती है। जैसे मेरा हाथ है, मैं ऐसे करूँ चाहे ऐसे, तो वो हो रहा है मेरी इच्छा से, तो ये हो गया। लेकिन अगर कुछ हमारे ऑर्गन और कुछ नर्व्स होती हैं जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती, जैसे मोस्टली जो विसरल ऑर्गन जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये हमारी इच्छा से, तो हमारे जो स्केलेटन मसल्स आती हैं या स्केलेटन नर्व्स आते हैं वो किस में आ जाती हैं, हमारी वॉल्यूनेटरी का पार्ट है जो कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जाएगा, और हमारी इनवॉल्यूनेटरी में कौन से आ जाएंगे, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं या विसरल नर्व्स होती हैं वो। ठीक है, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, इसमें जैसे एब्डोमिनल हो गया, लीवर, किडनी, वो सब हमारे किसके पार्ट हो जाएंगे, ऑटोनॉमिक का। अब इंटेरिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है। इंटेरिक मतलब नॉर्मल है, इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, फिर भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के मूवमेंट को, कहाँ से, गट म्यूकोसा से टिश्यू तक। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटेरिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, चलो मैं बताती हूँ। मान लो यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ, फिर जब हमारा आगे पढ़ूंगी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मान लो अगर हम मतलब कोई एक ह्यूमन है, ठीक है, अब उसके पीछे कोई एनिमल पड़ गया, ठीक है, अब वो दौड़ रहा है खूब, क्या बचेगा, एनिमल है तो सिंपल वो दौड़ेगा ही उससे बचने के लिए। ठीक है, तो अब उसको वो दौड़ेगा, तो उस वक्त उसके बॉडी में जो जो चीज़ें होंगी वो किसकी वजह से हो रही है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन की वजह से हो रही है। उसको पसीना आएगा फर्स्ट, वो उसके जो भी स्केलेटन मतलब जो सिस्टम होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे सेकंड, और क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, सिंपैथेटिक के होता है। भाई पैरासिम्पैथेटिक कब होता है, जब हम नॉर्मल एग्जांपल अगर ले रहे हैं स्लीप के टाइम, तो स्लीप के टाइम क्या होता है, हमारा जीआईटी मूवमेंट जो होता है, मतलब मॉड्यूलेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, तो ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक का एग्जाम्पल। हमारी जो आईज होती हैं वो क्या हो जाती है, मायोसिस होता है कि माइड्रियासिस, दो चीज़ें होती है ना, एक होता है मायोसिस, एक होता है माइड्रियासिस। मायोसिस का मतलब होता है कि कॉन्स्ट्रिक्शन होना, यानी और डायलेशन। माइड्रियासिस का मतलब होता है डायलेशन। तो डायलेशन का मतलब क्या है कि आंखें की जो मतलब हमारी जो प्यूपल्स होती है वो क्या हो जाती है, फैल जाती हैं। ठीक है, तो वो होता है डायलेशन। तो हम किसी एनिमल को अगर देखें हैं तो उससे डर के भाग रहे तो डायलेशन होगा। तो ये किसका है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं सोते हैं तो हमारी आंख तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहती है, वो पैरासिम्पैथेटिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। सीएनएस हो गया, पीएनएस हो गया, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सीएनएस होता है, पीएनएस होता है। पीएनएस अगेन क्लासीफाई होता है सोमैटिक में और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगेन क्लासीफाई होता है इंटेरिक, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। तो आपके सिलेबस में पीएनएस का क्लासिफिकेशन दिया है, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी मैं नर्व्स आज पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखो क्या होता है, नर्व्स जो होती है मोस्टली दो टाइप की होती हैं। एक होती है हमारी क्रेनियल नर्व, एक होती है हमारी स्पाइनल नर्व। अब जो क्रेनियल नर्व होती है वो क्या होती है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, विच इज़ अराइज फ्रॉम ब्रेन विद इन द क्रेनियल कैविटी एंड कम आउट ऑफ इट थ्रू फोरामिना इन स्कल। अब फोरामिना मतलब क्या होता है मैं ये बता दूँ। देखो तो क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या है, स्कल है, तो स्कल जो होता है उसमें जो छोटे छोटे होल होते हैं जिससे कोई भी सब्सटेंस इंटर करता है या बाहर जाता है या फिर इंटर करता है, वो क्या होता है, फोरेमिना होता है। फोरेमिना का मतलब ये होता है कि होल। ठीक है, तो स्कल के जो होल होते हैं उसको क्या कहते हैं, फोरेमिना बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 पेयर ऑफ नर्व। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है पेयर्स का जो नर्व है, और पीछे मैंने ट्रिक दी है इसको याद करने की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जीपैट, मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही थोड़ा थोड़ा जीपैट और नाइपर को, जिनको आगे स्टडी हायर स्टडी में जाना है, वो थोड़ा थोड़ा मतलब ध्यान में रख के चलेंगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा उनके लिए।
तो और कभी कभी ऐसे जो प्रैक्टिकल होता है जब एचपी का, तो जब एग्जामिनर आते हैं तो भी वो पूछ ही लेते हैं कि जैसे पूछ लेंगे कि थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा ऑक्यूलोमोटर। तो यहाँ पे मैंने बताया है, देखो ओल फैक्ट्री होती है, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजीमिनल, एब्ड्यूसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलर और ग्लॉसोफेरेंजियल, और पीछे कुछ है। तो देखो ओल फैक्ट्री क्या होती है, कंसर्न विद सेंस ऑफ स्मेल, यानी वो नर्व जो किससे कंसर्न करती है, सेंस ऑफ स्मेल यानी ओल्फैक्शन से। ऑप्टिक हो गया सेंस ऑफ साइन, ऑप्टिक मतलब ये होता है जैसे ऑप्टिकल्स होते हैं ना, किसी शॉप्स पे लिखा होता है ऑप्टिकल्स, तो वो क्या होती है, पता होता है कि वो चश्मे की दुकान होती है। तो ऑप्टिक्स हो गया सेंस ऑफ साइन, देख विजन। ऑक्यूलोमोटर सप्लाई मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। ट्रोचिलियर में क्या होता है, सप्लाई वन एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, यानी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर का मतलब क्या होता है, हमारा ऑक्यूलर के साइड में जितनी भी मसल्स होती हैं आंखों के साइड की, वो होती हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। नेक्स्ट है हमारा एब्ड्यूसेंट। एब्ड्यूसेंट क्या होता है नहीं, ट्राइजीमिनल। अच्छा, मैंने यहाँ स्टार लगाया हुआ है। स्टार का मतलब क्या है, देखो दो तीन टाइप के होते हैं। एक सेंसरी होता है, यानी जो सेंस करती है, यानी ली मैसेज सेंस, मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वहाँ से मैसेज लेके ब्रेन तक देती है, वो सेंसरी नर्व्स होती हैं। जो ब्रेन से मैसेज लेकर आती है वो मोटर नर्व होती हैं, और कुछ होती हैं जिनमें सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन करते हैं। तो जैसे ट्राइजीमिनल हो गई, फेशियल हो गई, ग्लॉसोफेरेंजियल हो गई, तो ये सब क्या है, बोथ का, जो स्टार लगाई है वो बोथ है, सेंसरी और मोटर दोनों होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन टू हेड एंड फेस एंड मोटर इनर्वेशन टू मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, तो ये होती है ट्राइजीमिनल। नेक्स्ट हमारा एब्ड्यूसेंट, सप्लाई एंड एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल्स अगेन। फेशियल मतलब क्या होता है, सप्लाई मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन एंड लैक्रिमल सब मैंडुलर सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये हमारी किसके एग्जांपल है, कौन सी नर्व है, फेशियल नर्व। नेक्स्ट हमारा है वेस्टिबुलो कॉक्लियर। अब ये क्या होती है, कंसर्न विद सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, यानी हमें पता है कि कॉक्लियर से आप लोग को शायद याद होगा कि हमारे जो ईयर होती है उसमें एक कॉक्लियर करके एक बोन प्रेजेंट होती है, तो वेस्टिबुलो कॉक्लियर वहीं से है। तो कंसर्न विद सेंस ऑफ द हियरिंग एंड बैलेंस। ग्लॉसोफेरेंजियल सेंसरी सप्लाई टू टंग एंड फेरिंग्स, मोटर सप्लाई टू फेरिंग्स मसल्स, ठीक है। फेरेंजियल मसल्स जो होती है वो मोटर के लिए होती है, मतलब मोटर सप्लाई करता है फेरेंजियल मसल्स को, और सेंसरी सप्लाई करती है किसको, टंग और फेरिंग्स में। फिर है हमारी वेगस। वेगस मतलब देखो क्या होता है, जितने भी हमारे वही विसरल ऑर्गन, जैसे अगर पूछे कि हार्ट जो होता है उसमें कौन सी नर्व होती है, तो ये कब मुझे याद आ रहा है शायद कि क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था एक बार, हाँ, कि हार्ट जो होती है, ये शायद जीपैट में कहीं आया था एक बार, हाँ, कि कौन सी नर्व होती है, तो इसमें जो हार्ट होता है हमारा उसमें कौन सी होती है, वेगस नर्व होती है। तो मोटर सप्लाई टू गट, हार्ट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सेंसरी सप्लाई टू टंग, थोरेसिस एंड एब्डोमिनल वेसरा, ठीक है। तो ये भी हमारी बोथ का एग्जाम्पल हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारी 11th कौन सी एसेसरी है, आपको ये नाम बहुत ज़रूरी याद रखा, देखो रोमन में लिखा हुआ है 1 2 3, ये नाम बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें कौन सी है, मोटर इनोवेशन ऑफ द मसल्स ऑफ पैलेट, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड नेक, ये हमारी एसेसरी की है। हाइपोग्लॉसल में कौन सी होती है, प्रोवाइड मोटर सप्लाई टू मसल्स ऑफ टंग, ये हाइपोग्लॉसल के एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करूँ अगर, तो स्टार पॉइंट, यहाँ पे स्टार पॉइंट का मतलब क्या है, देखो अगर ये चीज़ें पता है तुम्हें ना, तो इसका मतलब लग रहा है कि हाँ आप कोई अच्छी बुक से पढ़े हो। तो मैं आपको एनाटॉमी की 2-3 बुक बता दूंगी, तो जिससे मैं खुद बनाती हूँ, नोट्स अपने भी बनाती हूँ, तो फिर उनसे ही मैं कहूँगी कि आप लोग, और बुक ज़रूर पढ़ा करिए। ये नहीं कि आप यूट्यूब पे कोई भी लेक्चर देख लिए तो बस हो गया, नहीं, बुक पढ़ने की आदत हमेशा डालनी चाहिए, क्योंकि कभी भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए किसी पे। तो अब बताती हूँ इस पर स्टार पॉइंट क्या होता है। तो अ पेयर ऑफ स्मॉल नर्व कॉल्ड द, चाहे वैसे वो वाली बुक पढ़ो या ना पढ़ो काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को, और यहाँ पर ट्रिक भी लिखी हुई तो कर दिया इंक्लूड, और बाकी थोड़ा बहुत तो बुक जरूर है पढ़ना। तो अ पेयर ऑफ स्मॉल नर्व कॉल्ड द नर्व टर्मिनली, यानी जो स्मॉल पेयर स्मॉल नर्व का जो पेयर होता है उसको क्या कहते हैं, नर्व टर्मिनली कहते हैं। इज अ रिसेंटली डेवलप, तो इट अटैच टू ब्रेन कंसर्न विद स्मेल मेडिएटेड सेक्स बिहेवियर, तो ये किससे अटैच होती है, ब्रेन से अटैच होती है, जो कि किसके लिए मेन होती है, स्मेल मेडिएटेड सेक्स बिहेवियर। सेक्स बिहेवियर से रिलेटेड जितने भी स्मेल होते हैं उनसे रिलेटेड होती हैं ये जो स्मेल होती है, इनको क्या कहते हैं, डिजाइंड एज ओ पेयर की तरह वो डिज़ाइन की गई है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ये खोजी गई हैं, तो आई होप अगर आप ऐसे करके लिखते हैं ना स्टार पॉइंट, तो मतलब ये लगता है कि हाँ आपको और उसके बाद नॉलेज भी बढ़ती है। नेक्स्ट बताते हैं ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, देखो, ट्रिक टू लर्न क्रैनियल नर्व, यहाँ मैंने नर्व नंबर लिखा है, नर्व नेम, ट्रिक और टाइप। टाइप का मतलब क्या है, सेंसरी या मोटर है, ये ट्रिक हो गई इसको याद करने की। तो फर्स्ट सेकंड देखो, ओल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलर, तो कैसे याद करेंगे, देखो ओ टू टेक अ फैमिली विजिट को वृंदावन एंड हरिद्वार, तो इन सब के जो फर्स्ट लेटर है ये हमें याद करना है, ठीक है। तो मतलब अगर आप ऐसे याद करते हैं ना, तो मतलब मैं श्योर कह रही हूँ बहुत अच्छे से और बहुत ईजी वे में याद हो जाएगा एक ही बार में। मतलब मुझे आज तक याद है, मुझे याद है मैं ये
2-3 साल पहले याद करी थी इस ट्रिक से, तो बहुत अच्छी ट्रिक है। तो ओ टू टेक अ फैमिली विजिट, गो वृंदावन एंड हरिद्वार। अब इसको कैसे याद करेंगे, ये SSMB क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ आ रहा। देखो कैसे याद करेंगे, सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग बुक मैटर मोर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग बुक मैटर मोर। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक हो गई कि सेंसरी या फिर मोटर याद करने की। तो S हो गया मतलब सेंसरी, और M मतलब हो गया मोटर, और B का मतलब हो गया बोथ। ठीक है, तो बोथ जो है वो कितनी है, मतलब जितनी भी है 12 में, उसमें जो हमारी 4 हैं वो नर्व क्या है, बोथ में आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी बहुत इजी और बहुत सिंपल वे में बताऊँ, बस आपको इतना ही अगर आता है, पूछता है क्रेनियल नर्व के बारे में, तो सिर्फ पेपर में इतना ही लिख करके आना है। और ये तो ज़रूर से याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सी नर्व्स कौन से नंबर पे हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। बाकी मोटिवेट कीजिए मुझे, अपना थोड़ा कमेंट लाइक शेयर करिए अगर आपको पसंद आ रहा है। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।